हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनुराग लेक्चरर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को जीके के सवाल बताऊंगा। जीके का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो किसी भी नौकरी में काम देता है, जैसे कि नीट और एसएससी और रेलवे और यूपीएससी क्लियर करने के लिए नीट वगैरह, इसमें जीके का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट जीके का सवाल पूछेंगे जो रेलवे में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, नीट में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है। तो चलिए अभी बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर पहला क्वेश्चन क्या है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो पहला क्या है ऑप्शन, फ्लेमिंग, दूसरा ल्यूनिन हार्क, तीसरा रॉबर्ट हुक और चौथा ब्राउन। तो इसका सही आंसर क्या है, रॉबर्ट हुक। क्या है, रॉबर्ट हुक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट हुक। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगले क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? क्या है, विभेदित का मतलब होता है कि अलग करती है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है या अलग करती है? तो क्या करती है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, राइबोसोम, माइटोकांड या सेंट्रीमियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे बताने से पहले अगर आप लोग को उसका आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। और इंड के वीडियो के अगर आखिरी में 10 में से आप लोग ने कितना करेक्ट आंसर दिया है तो बताइए मुझे। ओके, चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? क्या है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में, अगर देखो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति हो, अगर कोशिका में राइबोसोम ना हो तो निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? क्या है कि कौन सा कार्य नहीं होगा? तो क्या नहीं है, पहला क्वेश्चन क्या है ऑप्शन, श्वसन, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा प्रोटीन संश्लेषण और चौथा क्या है, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। यह तो प्रोटीन संश्लेषण आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? क्या है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? पहला पहला ऑप्शन भोजन का अवकरण, दूसरा क्वेश्चन भोजन का ऑक्सीकरण, तीसरा भोजन का पाचन और चौथा भोजन का अवशोषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भोजन का ऑक्सीकरण करता है। तो भोजन का ऑक्सीकरण करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं? क्या है, कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं? ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कोशिकांग है? क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कोशिकांग है? तो पहला है गुरुत्व, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है प्लास्टिड और चौथा क्या है, गाल्जी काय। क्या है, गोल्जी काय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्लेस्टिड। क्या है, प्लेस्टिड ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? क्या सत्ता क्वेश्चन क्या है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में बहुत ही पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। लिखने से आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए क्या है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? पहला क्या है, गोल्जी काय में, दूसरा क्या है, राइबोसोम में, तीसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में और चौथा क्या है, सेंट्रोसोम में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, राइबोसोम में। क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन राइबोसोम में होगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है वो आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, इससे आप लोग को पता चले। नीट को क्रैक करना है तो फिर ऐसे हमारे वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? क्या पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्त, तीसरा टोनोप्लास्ट, चौथा अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है कोशिका भित्त। क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है कोशिका भित्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर, तो
को निश्चित रूप प्रदान करते हैं। नवा क्वेश्चन क्या है? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्त, तीसरा केंद्रिका और चौथा गोलिकाय। क्या है? गोलिकाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा, कोशिका भित्त। क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोशिका भित्त। चलिए फिर आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है 10वां क्वेश्चन? क्या है? कोशिका द्रव में उपस्थित महीन। क्या है? कोशिका द्रव में उपस्थित महीन सखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला क्या है? गोल्जी काय, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा राइबोसोम और चौथा अंतःपद्रवी जालिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अंतःपद्रवी जालिका। जालिका क्या है? ये नीट में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।